वेलकम टू टैक्योन। आज हम करने जा रहे हैं जे एडवांस 2021 का क्वेश्चन है फ्लूइड स्टैटिक्स का। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है। सिलिंड्रिकल ट्यूब with its base as shown in the figure is filled with water. Wow. It is moving down with a constant acceleration a along a fixed inclined plane with angle theta equal to 45 degree. Full stop. P1 and P2 are pressures at points 1 and 2 respectively located at the base of the tube. Let beta equal to P1 minus P2 by rho g d, where rho is the density of water, d is the inner diameter of the tube and g is the acceleration due to gravity. Which of the following statements are correct? है ना। चलो स्टेटमेंट्स को समझते हैं कैसे कैसे, ऑप्शंस को चेक करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हुए देखो क्या दिया है इसमें, चार स्टेटमेंट्स दिए हुए, कैसे करते हैं देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे बीटा की वैल्यू पूछी गई है फॉर डिफरेंट एक्सेलरेशंस। बीटा की वैल्यू फॉर डिफरेंट एक्सेलरेशंस, बट बीटा के अंदर प्रेशर डिफरेंस है ना। तो प्रेशर डिफरेंस निकालने आना चाहिए। तो मैं स्टूडेंट्स को कहता हूं हमेशा कि प्रेशर डिफरेंस के लिए क्या करना होता है। प्रेशर डिफरेंस के लिए आप हमेशा क्या करो, फ्रेम में चल जाओ, कंटेनर के फ्रेम में चले जाओ। तो अगर आप कंटेनर के फ्रेम में जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये वाली एक्सेलरेशन लगाओ उस पे, है ना। ये वाली एक्सेलरेशन, ये कंटेनर के फ्रेम में सूडो फोर्स बोलते हैं ना जिसको। तो लेट्स गो इन द फ्रेम ऑफ द कंटेनर, दिस इज एक्सेलरेशन, है ना। एक्सेलरेशन अगर हम ध्यान से देखें तो सूडो फोर्स जिसको बोलते हैं, उस सूडो फोर्स वाला एक्सेलरेशन ए। अच्छा, अब ये फ्रेम ऑफ द कंटेनर में ए इधर, और हाँ, जैसे कि हम कंटेनर के फ्रेम में है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, ए इधर और जी इधर। और भी तरीके ग्राउंड फ्रेम से भी आप देख सकते हैं, बट दिस लुक्स अ बेटर फीलिंग अबाउट इट। अब ध्यान से देखो तो क्या हो गया, ये 45 डिग्री है तो ये 45 डिग्री है, तो ये जी है, ये ए है, तो ये क्या हो जाता है, इधर की तरफ हो जाता है जी बाई रूट टू। तो इस डायरेक्शन में कितना हो जाता है, वो हो जाता है ए माइनस जी बाई रूट टू। अब क्या होता है जब आप फ्रेम ऑफ कंटेनर में एक्सेलरेशन को लिखते हैं, मतलब एक्सेलरेशन को अपोजिट करके लिख लो, तो उसके बाद क्या होता है, आपको फिर प्रेशर लिखने में आसानी होती है। इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन द प्रेशर इंक्रीजेस। अदरवाइज इधर ए अगर लेंगे, ग्राउंड फ्रेम में लेते हैं तो वो मजा नहीं आता। जैसे हमें पता होता है ना कि प्रेशर डिफरेंस इज रो जी एच, तो इन द डायरेक्शन ऑफ जी द प्रेशर इंक्रीजेस, है ना। उस तरह से इसमें भी अगर आप कंटेनर के फ्रेम में चले जाएं, एक्सेलरेशन को रिवर्स करके अगर आप लिखें सूडो फोर्स वाला एक्सेलरेशन, तो आप इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन प्रेशर इंक्रीजेस। अब ध्यान से देखो तो यही तो है डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, ए माइनस जी बाई रूट टू। किधर, इधर ही तो है। तो ध्यान से देखो तो उस डायरेक्शन में चलते हैं, उस डायरेक्शन में चलते हैं तो मैं लिखूंगा P1 प्लस कितना प्रेशर ऐड हो जाएगा, रो, और उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है बेटा, ए माइनस जी बाई रूट टू। और वो गैप कितना है, वो गैप अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या है, ये वाली लेंथ डी दी गई है ना, वो वाली लेंथ डी दी गई है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर वो वाली लेंथ डी है तो हमें बात पता चलती है दैट दिस इज 45 एंड इफ दिस इज डी, सो दिस इज ऑल्सो डी, सो दिस इज रूट टू डी। कितना चलना है मुझे उस लाइन के क्रॉस, उस एक्सेलरेशन के क्रॉस, रूट टू डी। तो देखो तो रो नेट जी इफेक्टिव इनटू लेंथ, है ना, इज इक्वल टू कहां पहुंच गए, प्रेशर टू, है ना। ये क्या लिखा है मैंने, कुछ भी नहीं लिखा है, ये देखा है ध्यान से, तो ये लिखा है मैंने एक्सेलरेशन के डायरेक्शन वाली डिस्प्लेसमेंट। देखो तो ध्यान से, ये है इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी किधर, इधर ही तो है, रूट टू डी। तो रूट टू डी को किससे मल्टीप्लाई कर दो, ए माइनस जी बाई रूट टू, तो पहुंच जाएंगे पी टू। ठीक हो तो गया, रो जी एच जैसे लिखते हैं ना, तो रो जी एच, तो रो जी एच में जी की डायरेक्शन मैच होता है। उसी तरह से यहां देखो, इधर चलाना मैं ए, इधर ले लेता हूं एल, है ना, ये ए नेट ले लेता हूं, तो ये वो देखो तो नेट एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में चलने वाला लेंथ है। तो ध्यान से देखेंगे तो हमें क्या दिख रहा है, हम लिखेंगे P1 माइनस पी टू इज इक्वल टू आ रहा है रो रूट टू डी, क्या आएगा, जी बाई रूट टू माइनस ए। यही तो एक्सप्रेशन आ रहा है ना। अब यहां से सब कुछ आप कर सकते हैं। अब ध्यान से देखो तो इसको क्या करते हैं, देखो मैं एक्सप्रेशन को इधर लिख रहा हूं, P1 माइनस पी टू इज रूट टू डी, ये लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है, रूट टू डी इंटू रो जी बाई रूट टू माइनस ए। आ जाओ, अब करते हैं इसको चेक। अगर आप ध्यान से देखें तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है ए ऑप्शन, बीटा इज जीरो व्हेन ए इक्वल टू जी बाई रूट टू। तो ए की जगह क्या रख दो, अगर आप जी बाई रूट टू रखें तो देखो तो ये टर्म जीरो हो गया, टर्म जीरो हो गया, मतलब क्या जीरो हो गया, देखो बी पी वन माइनस पी टू क्या हो गया, जीरो। अगर पी वन माइनस पी टू ही जीरो हो गया तो बीटा भी जीरो हो गया, क्योंकि बीटा क्या है, पी वन माइनस पी टू बाई रो जी
डी, यही तो है बीटा। अगर ये बीटा है तो मुझे दिख रहा है कि अगर P1 माइनस P2 ही 0 हो गया तो बीटा भी 0 हो जाएगा। सो दैट इज फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। वाओ, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट। अच्छा, लेट्स गो फॉर द सेकंड ऑप्शन, बी के लिए। तो बी के लिए अगर आप ध्यान से देखें तो क्या बीटा इज ग्रेटर देन 0 व्हेन a इक्वल टू g बाय रूट 2? नहीं, ये तो अभी देखा हमने, बीटा इज 0, तो बीटा बी गलत है ना। सी देखो, बीटा इज रूट 2 माइनस 1 बाय रूट 2 व्हेन a इक्वल टू g बाय 2। चलो रखते हैं। तो देखो क्या लिखेंगे, P1 माइनस P2 इज रूट 2 d रो g बाय रूट 2 माइनस कितना रखना है? g बाय 2। कौन सा ऑप्शन चेक कर रहे हैं हम लोग? सी। तो g बाय 2 जब से ही रखेंगे वहां पे, तो इसको क्या कर दो, ऐसे लिख दो, रूट 2 डी रो जी बाहर ले आओ। तो क्या दिखेगा, 1 बाय रूट 2 माइनस 1 बाय 2। तो क्या करो, इसमें से रूट 2 भी बाहर ले आओ, या रूट 2 को अंदर लेके चला जाओ, ज्यादा अच्छा होगा। टेक दिस रूट 2 इनसाइड, तो तुम्हें क्या दिखेगा, इफ दैट रूट 2 गोज इनसाइड सो 1 माइनस रूट 2 बाई 2 मतलब 1 बाई रूट 2। अच्छा, आ तो गया। तो देखो, तो P1 माइनस P2 by rho gd, which is nothing but beta, it comes to be how much? It comes to be root 2 minus 1 by root 2। that means C option is correct, है ना। C option is correct। अच्छा, D option क्या है? बीटा is 1 by root 2 if a equal to g by 2। obviously it is not। तो D option incorrect है ना। तो C option correct है, A option correct है। so A and C आर करेक्ट, है ना। मैं क्या किया, मैं कंटेनर के फ्रेम में सूडो फोर्स वाला एक्सेलरेशन लिखो, सूडो फोर्स वाला एक्सेलरेशन और जी को लिखो, तो उसके बाद उसमें नेट एक्सेलरेशन की तरफ हमेशा प्रेशर बढ़ती है ना, याद रखना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।